हम्म। हाँ भाई, देखो वैसे तो आप ये क्लास का रिकॉर्डिंग सुन लेना, लाइक क्योंकि सब लोगों का फिर, चलो शॉर्ट में ले रही हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। वर्तना के बाद परिणाम, तो जो द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़े बिना पर्याय रूप से पलटे सो परिणाम है। धर्मादिक सर्व द्रव्यों के अगुरु लघु गुण, ये सब द्रव्यों का बता दिया किस किस रूप से परिणमन होते हैं। वो सब पर्याय परिणति को परिणाम कहते हैं, है ना। परिणमन जो हो ना उसको परिणाम कहा है। ये भी, इसमें भी काल द्रव्य निमित्त है। क्रिया, एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र को मतलब वर्तना और परिणाम में फिर क्या अंतर बचा? तो वर्तना मतलब परिणमन करवाना, और परिणाम मतलब जो जो जिस द्रव्य का जो परिणाम है, जिस द्रव्य का जो गुण है वैसा ही परिणाम कराना। जैसे कि जीव द्रव्य ज्ञान रूप है, तो उसका परिणमन जानने जानने रूप करवा होना, उसमें काल द्रव्य निमित्त है। अब जैसे पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो उसका उसी रूप परिणमन करवाना, ये काल द्रव्य उसमें निमित्त है। तो ये वर्तना और परिणाम में ये अंतर हुआ। फिर क्रिया, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना, वो क्रिया है। ये क्रिया किसमें किसमें होती है? जो जीव और पुद्गल में होती है, क्रियावती शक्ति वाले, बस यही दो द्रव्य है, इन दोनों में होती है। तो इसमें भी ये जो क्रिया है इसमें भी निमित्त काल द्रव्य ही होता है। परत्व, जिसमें बहुत समय लगे, समय शब्द आ रहा ना, समय, समय मतलब काल, जिसमें बहुत काल लग रहा है उसे परत्व कहते हैं। इसमें भी काल द्रव्य निमित्त है। बहुत समय लगना, इसमें भी समय निमित्त है। बहुत काल लगना, कम काल लगना, इसमें भी काल द्रव्य निमित्त है। तो परत्व और अपरत्व में भी काल द्रव्य निमित्त है। इन सभी कार्यों का निमित्त कारण काल द्रव्य है। वे कार्य काल को बताते हैं। ठीक है, रिवाइज हो गया आप सब लोगों का। चलिए अब प्रश्न, इस पर आ जाइए। मतलब ये समझना चाहिए हमें कि ये जो काल द्रव्य है, ये केवल निमित्त है, ये परिणमन करवा नहीं रहा है। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जी और काल के पर के साथ निमित्त संबंध बताने वाले लक्षण यहाँ पर कहे, इन सूत्रों में कहे हैं। ये सभी सूत्रों का सार है, 17 से लेकर 22 तक जो उपकार वाले सूत्र आए हैं सभी, उन सबका सार ये है कि सब में निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है, कर्ता कर्म संबंध किसी में भी नहीं बताया है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, बस केवल उसमें निमित्त है, ये बताने के लिए ये वाले सूत्र यहाँ पर कहे। प्रश्न, काल वर्ताने वाला है ऐसा कहने से उसमें क्रियावान पना प्राप्त होता है, अर्थात काल पर द्रव्य को परिणमाता है, क्या ऐसा उसका अर्थ हो जाता है? वर्तना हेतुत्व ये काल द्रव्य का लक्षण है। तो इसका मतलब हम ऐसा निकाल लें कि काल द्रव्य ही दूसरे द्रव्यों को परिणमन करवाता है क्या? तो ऐसा नहीं है, उसमें दूषण नहीं आता, मतलब इसका अर्थ ऐसा नहीं निकलता। निमित्त मात्र में सहकारी हेतु का कथन किया जाता है। अब ये निमित्त का ये कथन है कि काल द्रव्य निमित्त है। निमित्त मात्र में सहकारी हेतु को, जो उसमें सहचारी है, सहकारी है, सहयोगी है, उस हेतु का कथन किया जाता है, उस कारण का कथन किया जाता है। देखो और उदाहरण में इसमें समझा, जैसे ये कथन किया जाता है कि जाड़ों में कंडों की अग्नि शिष्य को पढ़ाती है, वहां शिष्य स्वयं पढ़ता है। अब ऐसा ऐसा बोल दिया जाता है कि देखो इसको फिर से पढ़ लो, चलो एक बार पढ़ो इसको, पढ़ो मणि जी पढ़ो इसको। वहां दूषण नहीं, तो पढ़ना है दीदी। हम्म। वहां दूषण नहीं आता। निमित्त मात्र में सहकारी हेतु का कथन उपदेश किया जाता है। जैसे ये कथन किया जाता है कि जाड़ों में कंडों की अग्नि शीर्ष काटती है, वहां से स्वयं पड़ता है तो अग्नि यानी ताप उपस्थित रहती, इसलिए उपहार से यह कथन किया जाता है कि अग्नि पड़ाती। इसी तरह पदार्थों के वर्तन में काल का प्रेरक हेतुत्व कहा है, वह उपचार से हेतु कहा जाता है। और अन्य पांचों द्रव्य भी वहां उपस्थित हैं कि उनको वर्तना में निमित्त नहीं कहा जाता, क्योंकि उनमें उस तरह का हेतुत्व नहीं है। हम्म। देखो कितने सरल उदाहरण से समझा रहे हैं, है ना। ठंड हो तो अग्नि जला दो तो अच्छे से पढ़ाई हो गई। तो क्या अरे भाई तुम तो फर्स्ट आ गए, बहुत अच्छा पोजीशन मिला तुमको तो, कि अरे ये इस अग्नि ने मुझे पढ़ाया है, ये जो अग्नि जल रही ना इसलिए इसने मुझे पढ़ाया है, ऐसा बोल दिया जाता है। तो हाँ, क्या अग्नि ने उसे पढ़ाया है कि वह स्वयं पढ़ा? नहीं, स्वयं के उपादान से पढ़ा। स्वयं पढ़ा ना वो। अभी तो उपादान की बात
अभी तो हम उदाहरण में बात कर रहे हैं। स्वयं वो बच्चे ने स्वयं पढ़ाई की इसलिए पढ़ लिया, क्योंकि यदि अग्नि पढ़ा रही होती तो जितनी भी अग्नि जल रही थी वो सब बच्चों को फर्स्ट पोजीशन आना था। सबका तो नहीं आया, इसी का आया। इसका मतलब अग्नि वहां पर उपस्थित थी, इसलिए ऐसा कह दिया गया कि अग्नि के कारण में मेरी पढ़ाई हो गई, है ना। अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने कहाँ पर पढ़ाई की? उन्होंने सड़क पर पढ़ाई की, किसमें? जो वो स्ट्रीट लाइट होती है ना, उसके नीचे बैठकर पढ़े, और फिर प्राइम मिनिस्टर बने वो। अब्राहम लिंकन सुना होगा आप लोगों ने। तो क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि घर में वो लाइट जला सके, तो स्ट्रीट लाइट में बैठकर उन्होंने पढ़ाई की। अब जो स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ाई की, तो वो स्ट्रीट लाइट ने ही उनको पढ़ाया है, ऐसा कहने में आएगा। अरे इस लाइट ने ही मुझे पढ़ाया है, अब्राहम लिंकन को स्ट्रीट लाइट ने पढ़ाया, ऐसा कहने में आएगा। वास्तव में क्या हुआ कि अब्राहम लिंकन स्वयं पढ़े, उस स्वयं समय पढ़े। वहां पर स्ट्रीट लाइट उपस्थित थी, इसलिए ऐसा कहने में आया कि स्ट्रीट लाइट ने इनको पढ़ाया। तो निमित्त मात्र में सहकारी हेतु का कथन किया जाता है। निमित्त जो है वो सहचारी है, उस हेतु का कथन किया जाता है कि हाँ इसने, इस लाइट ने इनको पढ़ाया है, ऐसा। इसी तरह पदार्थों के वर्तन में काल का प्रेरक हेतुत्व कहा जाता है। पदार्थ स्वयं, द्रव्य स्वयं परिणमित हो रहे हैं, लेकिन काल वहां पर उपस्थित है, इसलिए ऐसा कह दिया जाता है। निमित्त देखकर ऐसा कह दिया जाता है कि काल उसमें, काल द्रव्य उसमें परिणमन में निमित्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? थोड़ा कठिन तो लग रहा होगा ये काल का विषय, किसी किसी को कठिन लग सकता है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर उदाहरण के साथ समझाने के लिए, ताकि और सरल हो जाए आप सबको, है ना। यदि नहीं समझ में आ रहा फिर भी तो और उदाहरण से अपन समझ सकते हैं इसको। इसी तरह पदार्थों के वर्तन में काल का प्रेरक हेतुत्व कहा है, वह उपचार से हेतु कहा जाता है। अन्य पांचों द्रव्य भी वहां पर उपस्थित है। हाँ भाई देखो, वर्तना हेतुत्व किसका लक्षण बताया? काल द्रव्य का। और ऐसा कहा काल गया द्रव्य। कि परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है, ऐसा कहा गया। जबकि वहां पर अन्य पांचों द्रव्य द्रव्य भी वहां पर उपस्थित है, तो उनको तो हेतु नहीं कहा गया। किंतु उनकी वर्तना में निमित्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें उस तरह का हेतुत्व नहीं है। हेतुत्व बना भी होना चाहिए। आ, जैसे सूरजमुखी फूल, सूर्य के कारण सूरजमुखी फूल खिलते हैं। सूर्य के कारण फूल खिला, तो सूर्य में, सूर्य निमित्त है, उसमें हेतु का उपचार करके ऐसा ऐसा कह दिया गया कि सूर्य का उदय होना, वो उसके कारण फूल खिल गया, ऐसा कहते हैं ना। सूर्य के उदय के कारण फूल खिल गया, तो वो कारण में कार्य का उपचार करके, या हेतुत्व में निमित्त का कथन किया है। वहां पर निमित्त मात्र में सहकारी हेतु का कथन किया गया है। वहां पर जो निमित्त है उपस्थित है, उसमें सहकारी हेतु का कथन किया गया है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि चंद्रमा, भाई किसी को भी बोल दो भाई कारण नहीं है ना। सूरजमुखी फूल को खिलाने में सूर्य कारण है या नहीं, प्रश्न ये है। कि हम तो यही बोलते हैं कि सूर्य के कारण ही सूरजमुखी फूल खिला है। तो यदि सूर्य के कारण सूरजमुखी फूल खिला है, तो फिर वहां पर उस समय पत्थर भी उपस्थित था, उसको खिल जाना चाहिए था। वहां पर अन्य पेड़ पौधे भी थे, उनको खिल जाना चाहिए था। वहां पर आपका सिर भी था, उसको खुल जाना चाहिए था। कोई भी नहीं खिला ना। तो जिसमें योग्यता थी, उस सूरजमुखी फूल में स्वयं में योग्यता थी खिलने की, तो वह खिला। तो मतलब सूरज के कारण सूरजमुखी फूल नहीं खिला, अपनी योग्यता से खिला। यदि आप ऐसा कह रहे हो, तो फिर सूरज को निमित्त क्यों कहा, चंद्रमा को निमित्त क्यों नहीं कहा? दोनों अकार्यकारी है, तो फिर वो इसलिए क्योंकि वह, देखो उसमें उस तरह का हेतुत्व नहीं है, चंद्रमा में उस तरह का हेतुत्व नहीं है। उनकी वर्तना में निमित्त सूरज को ही कहा जाएगा। वास्तव में सूरजमुखी फूल अपने उपादान से खिला है, अपने कारण से खिला है, लेकिन उसमें निमित्त सूर्य को कहा जाएगा, चंद्रमा को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अनुकूल निमित्त वही है, हेतुत्व उसी में है। ठीक है। अन्य पांचों द्रव्य भी उपस्थित है, लेकिन परिणमन में निमित्त काल द्रव्य को ही कहा जाएगा।
वर्तना में निमित्त नहीं कहा जा सकता उन पांचों द्रव्यों को, क्योंकि उनमें उस तरह का हेतुत्व नहीं है। उस तरह का हेतुत्व किसमें है? केवल काल द्रव्य में है, इसलिए उसको ही निमित्त कारण कहा जाएगा। सही है। जज जी, पर पांचों द्रव्यों का में हेतु तो नहीं है, पर पांचों द्रव्य का सहायक तो यह है, निमित्त का द्रव्य ही है परिणमन में। निमित्त काल द्रव्य ही है, दूसरे पांचों द्रव्य निमित्त नहीं है परिणमन में, ये कह रहे हैं यहाँ पर। पांचों ही द्रव्य के परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है। पांचों द्रव्यों के निमित्त में पांचों द्रव्य के परिणमन में निमित्त जीव द्रव्य नहीं है। पांचों द्रव्य के परिणमन में पुद्गल द्रव्य निमित्त नहीं है। धर्म अधर्म द्रव्य परिणमन में निमित्त नहीं है। एकमात्र काल बात द्रव्य पांचों द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। जब ठीक है। उपस्थित तो धर्म भी है, अधर्म भी है, जीव भी है, पुद्गल भी है, लेकिन उस तरह का हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व उनमें नहीं है जो कि काल द्रव्य में है, इसलिए उसको निमित्त कहा गया है। ठीक है, समय हो गया है हमारा, ये सूत्र भी पूरा हो गया। अब वो तो रह ही गया हमारा मणि प्रदीप में से पढ़ने का। अगली कक्षा में वहां से ही लेंगे, मंडे को उसमें से ही पढ़ेंगे अब। चलिए, जिनवाणी स्तुति शॉर्ट में कोई लेना चाहे तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। तो समय बचा है, अभी 3 मिनट बचे हैं भाई। हाँ, आराम से ले ले सकते हैं आप लोग स्तुति। मुझे 3:37 लगे थे। सुलेखा जी। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है क्या? मंजू जी, सुलेखा जी, तो दो टाइम है हमारे पास, अभी प्रश्न भी ले सकते हैं। दीदी बजट मैं नहीं पढ़ना बोल था रहा। दीदी। 1 मिनट, मंजू जी बोलिए। बजट पढ़ना था दीदी। अच्छा, आपको सुलेखा जी, आपको? भजन बोल रहे थे दीदी, अच्छा पुलेगल के ऊपर। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। हाँ। मनी जी। जिन्होंने स्तुति के लिए किया था 100। अच्छा अच्छा, चलो तो तीनों ने किया है, तो अब बाकी के दो लोग कल बोलेंगे। आज सुलेखा जी ने पहले हैंड रेस किया था, तो फिर उन्हीं से बोले, उन्हीं को सुन लेते हैं आज। ठीक है। नेक्स्ट कक्षा में आप लोग सुनाइएगा, जरूर सुनाइएगा। सुलेखा जी बोलिए। उदगल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। उदगल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। जैसे चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष आकाशा। झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है जगबासा। झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है जगवासा। झूठे ठाट है दुनिया के, और झूठा महल निवासा। उदगल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। एक दिन ऐसा होगा लोगो, जंगल होगा बासा। एक दिन ऐसा होगा लोगो, जंगल होगा बासा। इस तन पर हल फिर जाएंगे, और पशु चरेंगे घासा। उदगल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। एक बार सृजन जी का भजले नाम निराला। एक बार सृजन जी का भजले नाम निराला। नवल कहें क्षण भी न भूलो, जब तक है घट में बासा। जैसे चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष से आकाशा।
पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे भजन, बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट भजन है। और आपने गाया भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाव हैं इस भजन के। जावाणी के जी दीदी। ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी सुन मस्तक नमो सदा देत सदा दो। वाणी माता की जय। जय। हाँ, जैन धर्म की जय हो। जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। की जय हो। जय जय गुरु गुरु जी की का जय जय माता गुरु की। जी।